हम्म, बताएं स्टूडेंट्स, किसी को आइडिया है? अली आप बताओ। अली, मैम मैंने एन। कल तो बताया था आप लोगों को, जब आपकी प्रोबेबिलिटी का जस्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। 52 टोटल कार्ड्स हैं और इसमें से एन को सपोज करें मैम, 52 को एन करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। हाँ, और प्रोबेबिलिटी का जो फ्रॉम फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ये आप लोग आप खुद करोगे। अली ये आप खुद करोगे, सुनिए मेरी बात आपने। मैम करवाऊं या मुझे खुद समझ नहीं आया। करवाऊं या खुद करोगे? मैम करवा दें। ये आज वो भी, मिशेल आप भी बोल रही हो। मैम मुझे समझ नहीं आया इसलिए। सी है सोल्यूशन। आपने लेट्स सपोज कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है एन एस, दैट इज इक्वल्स टू 52। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। इसके बाद आपने ये बताना है, ओके, 52 आपके पास टोटल कार्ड्स हो गए और इसमें आपने क्या बताना है? ये वन कार्ड आपने ड्रॉ किया है, आपने पॉसिबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी कि ये डायमंड का कार्ड है या एग का कार्ड है। तो आपने लेट्स सपोज कर लिया कि आपके पास जो है फर्स्ट इवेंट को कह दिया कि दैट इज डायमंड कार्ड, यानी आपने कहा कि मैं अभी जो कार्ड जो फेंक रहा हूँ 52 कार्ड्स के डेक में से वो डायमंड का होगा। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ कि एक डेक में डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपको नहीं पता होगा, वॉइस आपको पता होगा। हाउ मेनी डायमंड कार्ड्स इन वन डेक? साथ आप बताएं जरा। नहीं पता? मैडम सारे बराबर ही होते हैं। डायमंड कार्ड, डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं एक डेक में? सारे बेशक बराबर होते हैं, मुझे ये तो बता दो कि होते कितने हैं। लिख भी दिया, कोई बोल भी दे कि देयर आर 13 डायमंड 13, हाँ। कार्ड्स जो आपके वन डेक में इंडिगो। पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो ये आप सेकंड आपके पास है लेट इवेंट बी। आप कह रहे हो कि फॉर एन एक, जैसे इक्का बोलते हैं आप लोग, वो कितने कार्ड्स होते हैं? ओनली 4। ये तो कंप्यूटर में भी होती थी ना पहले पहले कार्ड्स गेम, तो उसमें आप लोग 4 एक यूज कर सकते थे। तो डायमंड के कार्ड्स 13 है और एक का कार्ड है 4। तो अब आपने ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी। तो सबसे पहले आपने ये बताना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि क्या वो कार्ड जो हम थ्रो कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो डायमंड का है या इक्का का कार्ड है। तो आप उसके लिए प्रोबेबिलिटी आप यूज करेंगे, तो दोनों इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए वही जो फॉर्मूला आपने यूज किया, ऑब्वियसली इसमें पॉसिबिलिटी है बट दोनों कार्ड्स टोटली डिफरेंट हैं, डिसजॉइंट है। तो जब हम इनकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों कार्ड्स में कोई भी कॉमन कार्ड नहीं है, तो आप कहोगे माइनस एक्सक्यूज मी प्रोबेबिलिटी मैम। ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैम ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, आपने 3 लिखा हुआ है। 4 ही लिख करवा रही हूँ। वो ऐसे गलती से लिखा था, वो नाइफा ने मुझे करेक्ट, मिशेल ने करेक्ट करवा दिया था। ठीक है, ओके मैम। अच्छा आप इसमें स्टेटमेंट में पढ़ते जाओ। अब आपने क्या फाइंड आउट करना था? प्रोबेबिलिटी के कितने को, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड का कार्ड हो सकता है या इक्का का कार्ड हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आप फाइंड आउट कर लो। ये ऑलरेडी आपके बुक पर है, पेज नंबर 250 पे ये है।
आपके लास्ट में जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर आपके पास डिफरेंट होंगे या फिर आपके पास ओवरलैप्ड होंगे, तो वो आपके पास यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो तो ये आपके पास आ जाएगा एन एस एन ए ओवर एन एस। आज अली आपको समझ आ रही है, क्लियर हो रही है बात? एन बी ओवर एन एस माइनस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ओवर, ये जिन कार्ड्स गेम आती है ना उनके लिए बहुत आसान है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी, बाकी सब तो कैलकुलेट है, ए इंटरसेक्शन बी आपने कैलकुलेट करना है कि एन ए इंटरसेक्शन बी है क्या आपके पास। तो ए एन ए इंटरसेक्शन बी में आपने 4 कार्ड्स जो इक्का के हैं और 13 कार्ड्स जो डायमंड के, तो इन दोनों में एक कार्ड जो है वो क्या आता है, वो ये आप सर्च करिएगा क्योंकि इसके लिए मैंने भी सर्च किया था। जो 13 कार्ड्स डायमंड के हैं और 4 कार्ड्स जो है आपके पास एका के हैं, इसमें एक कार्ड जो है वो कॉमन होता है कि वो एका का कार्ड भी होता है और वो डायमंड का कार्ड भी होता है। तो इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास 1 आ जाता है। अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करें, एन ए आपके पास 13 ओवर 52 प्लस 4 ओवर 52 माइनस 1 ओवर 52। तो ये आपने जस्ट इसकी कैलकुलेशन की तो आपके पास टोटल आंसर आ गया। क्वेश्चन आप देख लो कि बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने पहले ये क्वेश्चन किया था, जस्ट इसमें डिफरेंस ये आया है कि इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कार्ड्स जिनकी होगी उनको तो कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वो इजीली इनको फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। 13 प्लस 4 क्या हो जाता है 17, और 17 में से 1 माइनस करें तो 16। अब कटिंग हो रही है इसकी, तो कटिंग करने के बाद 2 8 आर 16, 2 1s are 2 और 1 carry, 2 6 are 12 और 2 2s are 4 और 1 carry, 2 6 are 12। फिर अगेन कटिंग हो रही है, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 6। मैम 4/13 आता है। अच्छा 4 over 13। तो ये आपके पास फाइनल पॉसिबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई फॉर पिकिंग डायमंड कार्ड और इक्का कार्ड। रिपीट करूं गर्ल्स के लिए स्पेशली? ठीक है, क्लियर हो गया। आप लोगों को क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यस मैम। अच्छा ठीक है अली, आपका माइक नहीं काम कर रहा तो आज फिर आप क्योंकि मैं तो इस नहीं देख रही थी लैपटॉप की तरफ, तो दोबारा आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। अब गौर से सुनिएगा अली कि a card is a drawn from a deck of 52 playing cards. Okay. What is the probability that it is a diamond card or an Eka card? तो आपने सबसे पहले सपोज किया कि सपोज नहीं किया बल्कि ये गिवन था कि टोटल कार्ड्स जो आपके पास एक डेक में गिवन है दैट इज 52। आपने इवेंट ए कंसीडर किया कि आप फर्स्ट करो ये थ्रो करे दिस कार्ड विल बी अ डायमंड कार्ड। तो उसके लिए आपकी पॉसिबिलिटी क्या है कि 13 डायमंड कार्ड्स एंड डायमंड कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स आर 13। अब ये आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए, नहीं भी है तो आपको अभी पता चल गई कि वन डेक ऑफ कार्ड में जो है 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। इवेंट बी को आपने कह दिया कि दिस इज फॉर एन एका कार्ड्स, तो आपने उसको कह दिया देयर आर 4 कार्ड्स जो कि आपके पास 52 ऑफ डेक ऑफ कार्ड्स में मौजूद थे एज एन एका कार्ड्स। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक जो एक का कार्ड होता है वो डायमंड भी होता है और वो एका कार्ड्स भी उसको कहा जाता है। तो अब हमने ये बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कार्ड हम थ्रो करें वो कौन सा कार्ड होगा, डायमंड का होगा या दूसरा कार्ड होगा। तो उसके लिए आपने अगेन वही फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि ये दोनों में कॉमन एक चीज आ रही थी तो इसमें डिस्ज्वाइंट सॉरी कॉमन वाला जो क्या कहते हैं उसे ज्वाइंट नहीं कहते, ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पी इंटर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला आपने लिख लिया, इसकी फॉर्मूले की वैल्यूज लिख ली। अब एक चीज अननोन थी, एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो ऑब्वियसली पहले ही हमें पता है कि देयर इज ओनली वन कॉमन कार्ड बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ कार्ड्स। तो आपने कह दिया कि ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दी और फाइनल आंसर आपके पास 4/13 आ गया। सही है, क्लियर हो गया सबको? अली टेक्स्ट करके बता दें, हमें देख ली स्क्रीन।
यस, ओके गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये तो होपफुली आप लोग खुद ही कर लोगे। ये तो डाई वाला है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दो दफा हम उसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। when when is the probability that the sum of the numbers of the dots shown is 3 or 11? यानी दो दफा आपने थ्रो किया तो आपने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर जो है वो 11 आएंगे या 3। क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले तो आप मुझे बताओ ना, कल मैंने तो आपको करवाया था स्टूडेंट्स, कल ही तो करवाया था कि जो अब टोटल नंबर जो है जब आप डाई को थ्रो करोगे, ये आपका 7.6 वाला क्वेश्चन था जिसमें हम उसको डाइस कहते थे। तो जब आप उसे थ्रो करेंगे, ट्वाइस थ्रो करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी, पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? मैम 36। गुड। और अब आप ए इवेंट को कह दो, अब खुद भी करना स्टार्ट करो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को। ए इवेंट को मैं सिर्फ वर्बली बता रही हूँ, होपफुली समझ आएगा और खुद करोगे इसको आप लोग। ए इवेंट को कह देते हैं कि लेट्स सपोज आंसर विल बी 3, तो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स 3 कितने दफा आ सकते हैं वो फिर आप काउंट करोगे, तो वो पॉसिबल यही है ना कि 1 2 मैम 2 दफा। एंड 2 1, यही पेयर बन सकता है ना हमारा। और तो कोई 3 0 तो होता नहीं है, डॉट 3 के साथ तो कोई भी नंबर ऐड होगा तो वो तो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। सो पॉसिबल आपका 1 2 एंड 2 1 है, तो दैट इज ओनली 2 इवेंट्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम आ सकते हैं। लेट बी आप कह देते हो कि शोस इवेंट बी, लेट बी शोस इवेंट, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या आना चाहिए, आंसर 11 आना चाहिए। तो पॉसिबल कितने हैं कि आपको आउटकम्स जिनको प्लस करने से आपके पास आंसर 11 आ जाए, तो ये आप फिर उसके मैम अकॉर्डिंग। जी 6 5 और 5 और 6। ठीक है, मींस आपके 6 5 5 और 6 दो ही इवेंट आ 5 रहे हैं और इसके भी। इसके तो अलावा बस ठीक है, इसका डायरेक्टली 5। करो। जी हाँ इसका हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी? हाँ बोले। यस मैम हाँ हो ठीक है, जाएगा। ओके गुड। को क्या कह रहे थे आप अब्दुल्ला? ठीक है, उनको इंटर कर दूं मैं, मैंने स्क्रीन को देखा नहीं, देखा। एक्सक्यूज मैम मारिया को भी इंटर कर दें। हाँ ठीक है, वो आ गया। मैम एक बार फिर रिपीट कर दें। ओके अली, मैं रिपीट कर रही हूँ आपका, आपके लिए। अली, हम वो जो लूडो वाला डाई है उसको 2 टाइम्स थ्रो, मतलब थ्रोन कर रहे हैं, ट्वाइस अ टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जैसे आपने उस दिन भी काउंट कर लिया था, अब आपके माइंड में भी हो चुका होगा कि देयर आर 36 आउटकम्स। ओके ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी चेक करनी है कि 3 की और 11 की, 3 और 11, 3 या 11। तो उसके लिए आपके पास पता है, आपने वो जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के लिए, फॉर डिस्जॉइंट के लिए ये थोड़े मिक्स हो जाते हैं, फॉर डिस्जॉइंट के लिए एंड फॉर ओवरलैपिंग के लिए आपने पढ़ा था। बट इन दिस केस देयर इज नो ओवरलैप, क्योंकि 3 और 11 टोटली दो डिफरेंट नंबर्स हैं। ये पी यू प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। पेज नंबर 250 में जो फर्स्ट फार्मूला है फॉर एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वो वाला आपने यूज करना है 250 पेज पे, क्योंकि 3 और 11 दोनों डिसजॉइंट है। अच्छा ठीक है, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। अब आपने ये 3 को इवेंट ए बोल देना है और 11 वाले सम को इवेंट बी बोल देना है। अब 3 जो है वो 2 टाइम्स आ सकता है, जैसे कि गर्ल्स ने काउंट कर लिया कि 1 2 और 2 1, तो दो दफा आ सकता है। 11 जो है वो आपके इसी तरह मिशेल ने काउंट किया कि ओनली 2 टाइम्स 11 आ सकता है सम में, 6 5 और 5 6। तो 2 2 आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स आगे, पॉसिबल आउटकम्स आगे व्हेन आंसर विल बी 11 एंड 3। ठीक है, अब उसमें वैल्यूज, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है लेकिन उसमें 2 डाइस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का लेकिन उसमें 2 डाइस है। तो देखो वो लोग क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो वैसे खुद भी कह रहे हैं कि डू योरसेल्फ, लेकिन 2 डाइस आर थ्रोन। अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, कह दो आप लोगों को भी, डू योरसेल्फ स्टूडेंट्स, मैम यू पीछे कैन ना। ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा यस मैम गुड। क्या मैं अब्दुल्ला के लिए बोल रही थी, अब्दुल्ला आप कर सकते हो? ये याद है ना कल आपने ही हमें करवाया था 2 डाइस वाला,
कैन आई से डू योरसेल्फ? कर कर लेंगे मैम इंशाल्लाह। गुड। वैसे मैम आज आपने क्लास कितने बजे शुरू की है मैम? अब्दुल्ला, आज मैं थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज से थोड़ा प्रॉब्लम आया हुआ था, जिसकी वजह से क्लास मेरी थोड़ी लेट शुरू हुई है। अब एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता कि कितने बजे शुरू हुई है, लेकिन काफ़ी लेट हुई है। मैं अब 2 पीरियड्स आपके लूंगी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर की टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी। बस आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ना 7.8, इस चैप्टर को हमने खत्म करना है, टारगेट था तो मैं खत्म 8 करेंगे। बजे आया था, आपने मुझे अभी 9 बजे एंटर किया क्लास। वन कितने? पॉइंट अब्दुल्ला क्या कह रहे 8 हैं? बजे मैं इधर आ गया था। अच्छा, वो एंटर असल में भी ना मैं मुझे इतना स्क्रीन पे लेट देख किया। देख नहीं रही होती, तो आप किसी फ्रेंड को भी साथ टेक्स्ट कर दिया करें जो क्लास नहीं ले रहे नहीं हैं। मैम, वो वाली क्लास आपने एंड कर दी थी, जो पहले वाले जो, वो मैंने भी 8 बजे का एंटर किया हुआ था, पर वो फिर आपने एंड कर दी थी। एक दफा भी आपने जो एंटर किया था ना, वो फिर आप आपने दोबारा एंड कर दी थी। हाँ हाँ, हाँ वो आवाज नहीं आ रही थी ना, आप लोग कह रहे थे कि इशू है, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैंने रीस्टार्ट की थी। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करो। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इनको भी एक साथ करना है, ठीक है। इफ द इवेंट ए इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डॉट्स शोन एन ऑड नंबर, ओके। अच्छा, अब तो ये काफी चॉइसेस आ गई हैं कि अगर इवेंट ए शो कर रहा है कि तमाम नंबर्स को, दोनों डाइसेस के जो डॉट्स आएंगे ना उनको प्लस करने से ऑड नंबर आए, और इवेंट बी ये शो कर रहा है कि दोनों डॉट्स को प्लस करके ना क्या आना चाहिए, द इवेंट बी इज दैट द नंबर ऑफ द डॉट्स शोन ऑन एटलीस्ट वन डाई इज 3। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि स्टूडेंट्स, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये दे दी है इन्होंने कि इवेंट बी में एक डाइस में हमेशा, चाहे वो डाइस ए हो, डाइस के नाम तो नहीं रखे हुए, एक डाइस में मस्ट 3 डॉट्स होंगे, तो दूसरे पे कोई भी नंबर आता रहे। तो आपको ये बता पूछ रहे हैं कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पी ए यूनियन बी। अच्छा, बिफोर कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये इवेंट ए और इवेंट बी, इनको मैं अगर सेट्स के पॉइंट से बोलूं तो क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट है? खुद से सोचो जरा, ये ओवरलैप हो सकते हैं ना? अगर मैं, क्या हो सकते हैं, मैं आप लोगों से पहले पूछ लूं। अगर एक डाइस पे 3 आ रहा है, दूसरे डाइस पे 4 डॉट्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास फाइनल नंबर एड अप के बाद इवेंट ए का आ रहा है, दैट इज 7, और इवेंट बी की भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि इवेंट बी की कंडीशन में तो सिर्फ ये था कि एक डाइस पे मस्ट 3 डॉट्स होने मैम चाहिए, आपकी दूसरे पे आवाज कुछ और। कट रही है। बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप देखें। मैम, सही है आपकी आवाज। अच्छा, ओके ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, शायद नाइफा आपका साइड पे कोई इशू हो। मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में है कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, काम वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 6 में है, लेकिन इसमें इवेंट ए और इवेंट बी को हमें एक्सप्लेन करके उन्होंने बता दिया है कि इवेंट ए में जो आपका फाइनल आंसर आएगा, दोनों दोनों डाइस के ऊपर जो डॉट्स आएंगे उनको प्लस करने से एक ऑड नंबर आना चाहिए, और इवेंट बी में आपके पास एटलीस्ट वन डाइस के ऊपर 3 डॉट्स होने चाहिए, दूसरा कोई भी हो। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये इवेंट ए और इवेंट बी ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, तो आपने जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया कि इवेंट ए के ऊपर आपके पास 3 डॉट्स हैं, इवेंट बी के ऊपर, सॉरी, डाइस ए के ऊपर 3 डॉट्स हैं, और डाइस बी के ऊपर आपके पास 4 डॉट्स हैं, तो फाइनल आंसर इज 7। तो इवेंट ए का कंडीशन फुलफिल होगी कि फाइनल आंसर इज 7, दैट इज ऑड नंबर। इवेंट बी, ये सिर्फ ये कंडीशन थी कि एक डाइस के ऊपर 3 डॉट्स होने चाहिए, तो एक डाइस के ऊपर 3 डॉट्स हैं, तो इट्स मीन ये इवेंट बी का भी के नंबर भी आ सकता है। तो हमने ये इसमें आइडेंटिफाई किया कि इवेंट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग इवेंट्स। स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई आपको? यस मैम। ओके ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अली, आपको भी क्लियर हो गई? जी अली बोलें, क्या कह रहे हैं? मैं अभी आपको मैसेज देखा है। अच्छा ठीक है, री इंटर कर दूंगी, ओके, आप इंटर हो जाइए दोबारा से। ठीक है, जब हम नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व।
अच्छा ओके, हाउ मेनी इवेंट्स या हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, कितने इसके पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, वही आप सबको पता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 है। पॉसिबल आउटकम्स NS is equals to 36. Okay. Possible outcomes N is equals to 36 for event A. For event A, आपके बुक में पहले से ही इसको बता दिया गया है। फॉर इवेंट ए आपके पास क्या होगा, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डॉट, द सम ऑफ डॉट्स इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। तो अब मुझे ये बताएं कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ऑड नंबर के लिए। बना दूं या आप लोग खुद काउंट कर सकते हो, बना देते हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या 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 आ सकते हैं इसमें ऑड नंबर के लिए। मैडम जी मैडम वो कंप्यूटर की क्लास हमारी स्टार्ट है उधर, नहीं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की क्लास में कौन कौन आया हुआ है, बायो के विभाग स्टूडेंट्स। बायो वाले सारे पहुंचे हुए। अच्छा ठीक है, जिनकी केमिस्ट्री की क्लास है ना वो जरा बेशक जाके अटेंड कर लें, कंप्यूटर वाले इधर ही लें, और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगी। आप लोग लेक्चर इसको यूट्यूब पे जरूर सुन लीजिएगा, चले प्रॉपरली ओके, होगा। अल्लाह हाफिज मैडम। ओके अल्लाह हाफिज। मैम मैं मुकद्दस को बोल दें हमारा। हाँ ठीक है, मैं मुकद्दस को बोलती हूँ। आप इतनी देर ना ये बना के मुझे टोटल बता दें कि ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं, जैसे 1 यस 3। मैम, मैं बना रही हूँ। 1 3 मैं नहीं, बना रही सॉरी हूँ। 1 3 तो 4 हो जाता 1 है। 2 हाँ 1 यस 2। 1 2 करती जाओ ये सारे। मैडम अली शेर कह रहे हैं उसको एंटर कर दें क्लास में। वो बहुत दफा मैं उसको एंटर कर चुकी हूँ, वो बार बार लीव करते हैं, बार बार लीव करते हैं। अच्छा सही है, मैं मुकद्दस को बोल दिया, अब आप लोग प्रॉपरली अटेंड करें। यस मैम। कितने आते हैं हाउ मेनी ऑड नंबर्स? 18। 18। ठीक है, तो ये पॉसिबल आपके पास आउटकम्स जो है फॉर इवेंट ए जो है वो 18 आ रहे हैं। अब फॉर इवेंट बी आपकी स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि बी इवेंट जो है, फॉर इवेंट बी, फॉर इवेंट बी आपको कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ डॉट्स शोन ऑन एटलीस्ट वन डाई इज 3। द नंबर on at least one die is मैम आपने equals ऊपर to क्या लिखा है? 3। ये टोटल नंबर्स अली, दिस इज टोटल नंबर्स। 2 डाइस को हमने थ्रो किया तो टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 36। और इवेंट ए के लिए उन्होंने खुद बताया कि द सम ऑफ डॉट्स ऑन 2 डाइस विल बी ऑड नंबर्स, तो आपने काउंट किया कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, दैट इज 18। एंड फॉर इवेंट बी द नंबर ऑन एटलीस्ट वन डाई इज 3। तो इसके आपके पास कितने इवेंट आ सकते हैं? मैम 11। 11। अब आपने ये बताना था कि आपके पास प्रोबेबिलिटी इनकी क्या है, तो हमने पहले ही इनको आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये आपके पास डिसजॉइंट नहीं है बल्कि वो ओवरलैपिंग है।
तो इनका जो फॉर्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक प्रॉब्लम आ गया कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए एन इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओगे कि एन ए इंटरसेक्शन बी कितने आते हैं, यानी वो नंबर 3 भी हो और उनको ऐड करने से ऑड भी आ रहा था, तो वो कितने नंबर थे? काउंट करें या बनाया हुआ है ना जिसने, तो वो काउंट कर सकता है बहुत आसानी से। मैम आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा। ऊपर से क्या इसका इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का? नहीं नहीं, नंबर्स नंबर्स, हाँ ए इंटरसेक्शन बी कि कितने नंबर्स उनके कॉमन आ रहे हैं। ओके मैम, देखती हूँ। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अली स्क्रीन सबको शो हो रही है। अब आपकी स्क्रीन में कोई इशू हो गया, माइक ठीक हो गया तो। मैम मैं दोबारा री एंटर होता 6 बन रहे हैं। 6 बन रहे हैं, तो इट्स मीन देयर आर 6 नंबर्स ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास एन एस ओवर सॉरी एन ए ओवर एन एस प्लस एन बी ओवर एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस। तो आपके फाइनल आंसर्स आए हुए हैं, उनको बस सब्स्टिट्यूट करो। तो 18 ओवर 36 प्लस 11 ओवर 36 माइनस 6 ओवर 36, तो इनको ऐड करके फाइनल आंसर जो आता है वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर दो, तो आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। मैम मैम 23 और एक 36। क्वेश्चन है। हाँ बोले। मैम ये इसमें जो इवेंट एम है ना मैम, इसमें हम्म, हम दोनों डाइस को मैम वो करेंगे, रोल करेंगे। जी इवेंट बी में भी सेम यही करेंगे मैम? हाँ वही करेंगे, लेकिन उसमें से बस वो वाले इवेंट्स पिक करेंगे जिसमें एक डाइस के ऊपर, एटलीस्ट वन डाइस के ऊपर 3 डॉट्स आने चाहिए। तो वो ऐसे 11 इवेंट्स थे जिनमें एक डाइस के ऊपर 3 आ रहा था। और इसी तरह इवेंट ए में जो आपके पास 18 ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, 18 ऐसे आउटकम्स आ रहे थे सॉरी, जिसमें आपके पास दोनों को ऐड करने से ऑड नंबर आ रहा था। तो इस ए इंटरसेक्शन बी में आपने ये किया था कि ए और बी जो इवेंट्स हैं इनमें कॉमन इवेंट्स कौन से थे, तो ऐसे 6 इवेंट्स थे जो कॉमन आ रहे थे। अच्छा, इसको बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि पहले आप इसको बना लो डाइस वालों को और उसके बाद इनको कैलकुलेट करना शुरू करो। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको वो बनाना भी सिखा देती हूँ। वैसे उस दिन मैंने आपको बनाना सिखा दिया था कि अगर 2 डाइस को हम रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 3 2 3 3 1 3 2, इस तरह के नंबर्स आ सकते हैं। तो होपफुली वो वैसे बनाना तो आ चुका है आप लोगों को। तो अब इसको सॉल्व आपने करना है। मैम ये 18 की समझ नहीं आई, ये 18 कैसे है? ये तो फिर बनाना पड़ेगा ना उसका। फिर बना देती हूँ आप लोगों को। ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख सकती ना, ये सॉल्व हो चुका है। मैं आपको सिर्फ काउंट करना सिखा देती हूँ कि द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द टू डाइस कैसे 18 कैसे ऑड नंबर आता है और टोटल 18 ऑड नंबर्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो राइट डाउन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। मैं आपको इवेंट्स का बताती हूँ कि व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द सम ऑफ द टू डॉट्स ऑन टू डाइस विल बी ऑड नंबर। तो फिर हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, रेज कर दो ये स्टूडेंट्स बाकी सबके लिए। अली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस मैम। मैम ओके, इसका आंसर 23/36 आता ठीक है, मींस प्रोबेबिलिटी जो है इसकी 23 ओवर 26 आ रहा है। इनकी तो कटिंग नहीं हो सकती, तो ये स्टॉप करते हैं और अली मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए, आपको ये तो पता है ना
कि जो जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो ऑब्वियसली एक डाइस के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3, कितने डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम आपके 6 तक आते हैं और ये डॉट्स आपने लगे होते हैं। ऑब्वियस आपने लूडो तो कभी ना कभी खेली होगी, तो वहां से आपको इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से। अच्छा, मैं जब 2 डाइस को थ्रो कर रही हूँ तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, देखो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स विल बी 1 1। मैंने 2 डाइस थ्रो किए तो ऐसा हो सकता है कि मेरा इस डाइस के ऊपर भी 1 डॉट आया हो, इसके ऊपर भी 1 डॉट आया हो, तो 1 1 लिखूंगी। समझ आ रही है अली? जी मैम। ओके, मैं अब आगे करती लेकिन जाना, आप देखते जाना। मैम उन्होंने ये नहीं कहा कि और नंबर आए तो 1 1 तो 2 होता है। अली मिशद, मैं उसको पूरा सिखा रही हूँ कि पूरा आप करके ना 36 जो आउटकम्स है ना, Okay. मैंने लिखा भी हुआ है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना, वो मैं इसे लिखवा रही हूँ। उसके बाद उसमें से मैं ऐसे कहूंगी कि ऑड वन पिक करो, तो ऑड वन पिक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि देयर आर 18 आउटकम्स। तो मैं इस तरीके से इसको पूरे डाइस का पहले सिखा रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। अच्छा अली, 1 1 आ सकता है। लेट्स सपोज अब मेरा पहले डाइस पे 1 ही है, पहले डाइस पे 1 है, फिर आपके पास 2 आ गया, देन आपके पास 1 है, दूसरे साइड पे मैं कह रही हूँ इस डाइस पे 3 आ गया है, इस साइड इस डाइस पे 1 ही आ रहा है, फिर आपके पास 4 आ गया है, 1 है और 5 आ गया है, 1 है और 6 आ गया। अब ये होगा कि मैं कह रही हूँ कि इस डाइस पे आपके पास 1 1 तो सेम रह जाता है, अब इस डाइस पे 2 है, इस डाइस पे 1 आ रहा है, सेकंड डाइस पे 1 आ रहा है, और इस पे आपके पास 3 आ रहा है, सेकंड डाइस पे आपके पास 1 है, देन 4 है, 1 है, 5 1 है, 6 एंड 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सीक्वेंस से करते जाते हैं ना, फिर वो आसान हो जाता है। अब 2 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास 2 1 तो हो चुका है, 2 और 2 आ जाता है, देन 2 एंड 3 आ जाता है, 2 एंड 4 आ जाता है, 2 एंड 5 आ जाता है, 2 एंड 6 आ जाता है। अब 2 2 तो सेम है, 3 2 करेंगे, 3 एंड 2 आ गया, 3 एंड 3 हो गया, 3 एंड 4, 3 एंड 5, 3 एंड 6। ठीक है, ठीक है अली, क्लियर हो रहा है? इस तरह आ सकते हैं डॉट्स। जी मैम। अब इसके बाद अच्छा, मैंने 3 के साथ तो इसको करवा लिया, इसके अब सेकंड नंबर 2 पे रखना है। 2 2 हमारा हो गया था, 2 3 हो गया है, अब 3 का करते हैं हम। 3 2 तो हो गया, देन 4 2, 5 2 एंड 6 2। ठीक है, अब 3 से आपने कर लिया था, 3 3 हो गया था, 3 4 3, 5 3 एंड 6 3। ठीक है, 3 भी हो गया, 1 2 3 एंड 4 से अब करना है 4 3 हो गया, और 3 और 4 भी हो चुका होगा, सही है। अब 4 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 4 4 5 एंड 4 6। नेक्स्ट इसी के आगे लिख देती हूँ, 4 4 सेम है तो 5 4 एंड 6 4। अब 5 5 से करेंगे तो 5 5 देन 5 6, और 5 5 हो चुका है तो 6 5। अब टोटल आप इसमें काउंट करो तो टोटल आपके पास आउटकम्स जो हैं दैट विल बी 36। अब इसमें से वो आपने पिक करने हैं जिनको ऐड करने से ऑड है। 1 + 1 ऑड नहीं आता, 1 + 2 ऑड आता है, 1 नंबर हो गया, 1 + 4 ऑड आता है, सेकंड हो गया, 1 + 5 ऑड नहीं आता, 1 + 6 ऑड आता है, थर्ड, एंड अप टू सो ऑन। आपने काउंट किए तो देयर आर 18 इवेंट्स इन ए, देयर आर 18 पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट ए व्हिच गिव आंसर ऑड बाय एडिंग। इज इट क्लियर टू यू अली, कैसे हमने वो 18 जी लिखा मैम। था? गुड। तो वो एक मिशेल ने बना लिया था और वो हमें काउंट करके बता रही थी कि देयर आर 18 ऑड नंबर्स, और फिर सेकंड में वो बता रही थी कि देयर आर 11 इन पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट बी व्हिच गिव्स द वन एट लीस्ट 3 डॉट्स ऑन वन डाइस।
तो वो आपने उसने बताया था कि 11 आ रहे हैं, फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। ओके, इज इट क्लियर टू यू? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम ये 3 की समझ नहीं है, एटलीस्ट 1 die is 3 क्या मतलब सर? मतलब वो मैम ये कह रहे हैं कि आपने इसमें से वो इवेंट पिक करने हैं जिसमें एटलीस्ट एक डाइक पे 3 हो। जैसे देखो 6 2 आ रहे हैं, इन दोनों को इस ये जो नंबर्स हमारे फाइनल डॉट्स आए हुए हैं, ना ही डाइस 1 में 3 डॉट्स आ रहे हैं, ना ही डाइस 2 में 3 डॉट्स आ रहे हैं, तो इट्स मीन ये वाला इवेंट तो हम उसमें पिक, ये वाला नंबर तो हम आउटकम जो है इवेंट बी में पिक नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हमने वो आउटकम इवेंट बी में पिक करने हैं जिनमें एटलीस्ट 1 डाई के ऊपर 3 डॉट्स होने चाहिए। मतलब उसका आंसर एक डाई का 3 होना चाहिए। जैसे ये हो गया, ये जिसमें 3 है, ठीक ये है आपके मैम, पास। समझ आ गई मैम। ओके गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम कर लेते हैं। और और मैम ये इंटरसेक्शन में लास्ट इक्वल, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में मैम कॉमन कॉमन। कॉमन लेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन में कॉमन लेंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे, इवेंट ए और इवेंट बी में। तो वो सिर्फ मैम एक आपके पास, एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल इवेंट ए के आपके पास, इवेंट ए में आपके पास आया था 1 एंड 3 एंड 4। तो ये इवेंट ए का भी नंबर है क्योंकि इसका ऑड आ रहा है, और ये इवेंट बी का भी आउटकम हो सकता है बिकॉज एटलीस्ट वन डाइस हैव 3 डॉट्स, तो वो आपका फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट। तो ये हम कहेंगे ये कॉमन आ रहा है। तो जब आप टोटल लिख लोगे ना, तो उनमें से कॉमन काउंट करोगे तो आपके पास जितने भी आते हैं वो लिख लेंगे। क्लियर? जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। बल्कि ये मैं नहीं करूंगी, ये आप लोगों का टास्क है, इसकी स्टेटमेंट भी खुद रीड करना, अंडरस्टैंड करना।